बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज सोचा अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट करें। काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की थी। मौसम देखें कराची का इस वक्त, बल्कि कराची का मौसम इस वक्त अबर आलूद है और यही बताया जा रहा है कि तूफ़ान का अंदेशा है। असल में हमारे घर में पर्दा ऐसा है तो पूरा जो मंजर है वो दिखते नहीं है नीचे का ना। काफ़ी डस्ट हो गई है इधर। अल्लाह ताला बस रहम करे और अल्लाह ताला बस खैर की बारिश हो और सबको शादाबाद रखे अल्लाह पाक। चले मैं भी शाम के खाने की तैयारी कर लूँ और समझ नहीं आता रोज़ क्या बनाना है। वरीशा ईशा दाल के साथ पराठे बना रहे हैं और उसके साथ हरी मिर्ची भी। अच्छा। आप मजे के बनाते हैं ना पराठे, और हरी मिर्ची तो मुझे आपकी बहुत पसंद है। आप लोग इनको भी दिखाएं आप कैसे बनाती हैं। चलें जी, आज वरीशा ईशा फरमाइश कर रही हैं कि मम्मा आज दाल बनाएं और दाल के साथ जो है मसाले वाली मिर्चें बनाती हूँ मैं, वो बनाती हूँ और आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करते हैं और उसके साथ पराठे भी बनाऊंगी शाम में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने दाल बनाने रख दी थी और मूंग मसूर की दाल है ये, बराबर की क्वांटिटी में इसको मैंने लिया था। काफ़ी दिनों के बाद दाल बना रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, बच्चियों का दिल चाह रहा था तो आज इनकी फरमाइश पे ही दाल बना रही हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर झाग आ रहे हैं ना, तो ये आप भी दाल के जो झाग हुआ करें ना, इसको उतार दिया करें क्योंकि ये जो झाग होते हैं ना ये यूरिक एसिड बनाते हैं और इसी वजह से ना मैं प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत मुश्किल होता है, ये सब झाग वगैरह हमारे खाने में ही आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाएं तो सेहत से भरपूर साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड करें। छोटी सी एहतियात होती है जो बीमारी से बचा लेती है। और यहाँ पर मैंने चाय भी बनाने रख दी थी अपने लिए क्योंकि इन लोगों का दिल नहीं चाह रहा था चाय पीने का। साथ में कड़ी पत्ता भी मैंने धो के रख दिया था क्योंकि ऐसा होता है कभी इमरजेंसी में कड़ी पत्ता मंगवाना होता है तो घर में होता नहीं है। इसको आप भी इसी तरह धोकर सुखा लें, रात भर के लिए रख दें और फिर इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि कभी भी ज़रूरत हो, दाल बनानी है या हमें कड़ी बनानी है तो बासानी हमें मिल जाता है। अच्छा, बस ये सब काम करते करते ये भी ख्याल आ रहा है कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और यही सुनने में आ रहा है कि कराची में तूफ़ान का ख़दशा है। अल्लाह ताला सबको अपने रहमो करम में रखे और खैर की ख़बरें सुनाए क्योंकि बारिशों की दुआ भी कर लेते हैं और फिर बारिशों के साथ उसकी खैर की भी दुआ करनी चाहिए। अकेले चाय पीते हुए भी अजीब सा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैंने मिर्चें बनाने रख दी हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे सरसों का तेल लिया था मैंने। सरसों के तेल में मैंने यहाँ पर राई दाना और ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दी थी और हल्दी डाल के इन मिर्चों को थोड़ा सा सौते कर लिया था। तो बड़ी मज़ेदार मिर्चें बनती हैं। ये हल्दी भी थोड़ी डाली है इसमें मैंने, बहुत टेस्टी लगती हैं दाल के साथ। तकरीबन सभी को बनानी आती होंगी। और इसके साथ मैंने ये यहाँ पर थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची डाली हैं और फिर इसको हल्का हल्का सौते करा है मिर्चों को। ये काफ़ी महीनों के लिए सेफ़ हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास ही थोड़ी सी ही पड़ी हुई थी और बच्चियों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद तो भूल ही गई थी। काफ़ी अरसे के बाद ये बना रही हूँ। मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। बाकी स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे। इसमें मैंने डाला है यहाँ पे साबुत धनिया, कूट लिया था साबुत धनिया, और इसके साथ साथ यहाँ पे इमली का पानी डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं और बाज़ लोग इसमें दही भी डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जो मिर्चों में जो ये इमली का टेस्ट आता है ना, खटास जो मिर्चों में मिलकर आती है तो बहुत टेस्टी लगती है। इसी वजह से मैं दही नहीं डालती क्योंकि दही डालने के बाद जब हम उसे मतलब रखते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन तक सेफ़ नहीं होती, इसी वजह से, और मज़े की भी लगती है। तो यहाँ पे इतनी शानदार खुशबू आ रही थी मिर्चों की कि बस दिल चाह रहा था कि बस अभी के अभी बस खाने बैठ जाएं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरीक़े की जो डिशेस बनती हैं वो हमें क़ोरमे और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मज़ा दे जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये सॉफ़्ट खाना रहता है। बस अभी तैयार हो गई हैं और आप इनका लुक देखें। थोड़ा ऑयल इसमें अभी ऊपर नहीं आया, तो बाकी ये है कि अब दाल में मुझे बघार देना है। दाल भी तैयार हो गई है,
दाल में मैंने यहाँ पर जो है कड़ी पत्ता लिया है और ये लहसुन लिया। अच्छा, लहसुन जो है वो मेरा फ्रिज का है तो थोड़ा उसका कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पर दाल भी पूरी बस इतनी मुझे गाढ़ी रखनी है, इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना। दाल अपनी तैयारी के मरहले पर आ चुकी है और कड़ी पत्ता और लहसुन ये सब थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था, तो बस बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है दाल की। पराठों के साथ तो वाकई बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने दाल भी इसको फ्राई कर ली है। लुक देखें दाल का। अच्छा, पूरे उसमें ना खुशबू सी महक जाती है। जब भी दाल बनाती हूँ ना तो एक फ्लोर में एक खुशबू महक जाती है। और बच्चे जब कभी खेल कर आती हैं ऊपर से या कहीं से आती हैं तो कहती हैं मम्मा क्या बनाया आपने। अच्छा, साथ साथ बस अभी लोग आ गई थी क्योंकि इन्होंने आज चाय नहीं पी थी मेरे साथ, तो इनको मैंने सोचा आज इनको क्विज़ का शेक बना के दे दूँ। बहुत शौक़ से पीती हैं। गर्मियों में ये होता है कि बस हम लोग चाय पिएँ, हम लोगों को तो ज़रूर चाय चाहिए होती है। गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को ये होता है कि बच्चे अपने मूड के होते हैं और इन्हें कोई ना कोई ठंडा मशरूब चाहिए होता है। अच्छा, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है बच्चों के लिए कि शाम में मैं यही करती हूँ कि इन लोगों की यही होती है कोशिश कि हमें स्लैंटी पापड़ खाने हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो अब कितना मना करें बच्चों को भी, तो हफ्ते में एक आध बार 2 बार ही खा ही लेती हैं, नज़रें चुरा कर चुपके से ला के पापड़। लेकिन बच्चियों जो है उनको एक पराए घर जाना है और वहाँ की एक ज़िम्मेदारी भी निभानी है। तो इनको मासूम को, बच्चे तो मासूम होते हैं, इनको तो नहीं पता कि आर्टिफिशियल चीज़ें खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये माओं की ही ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी बेटियों की तरबियत करके जाएं, जिस्मानी, दिमागी और हर तरीक़े की उनकी तरबियत करें ताकि आने वाले वक्तों में उनको कोई परेशानी ना हो। सारी ज़िंदगी तो माँ बाप साथ नहीं रहते, इंसान को जो उसके माँ बाप खिला देते हैं वही आगे जाके उसके काम आता है। बहरहाल यहाँ पे जो है मसाले भी मेरे काफ़ी दिन से शीशियों में रखे हुए थे, जैम की बोतल्स में। सोचा इनको इसमें कन्वर्ट कर दूँ ताकि जब कुकिंग करूँ तो सारे मसाले एक साथ निकल कर मुझे सब एक साथ मिल जाए। तो बस ये कि ज़िंदगी इतना टाइम ही नहीं दे रही थी, फिर भी काफ़ी कोशिश थी कि घर की हर चीज़ें मेंटेन रहें। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है घर के हर कोने पर ही तवज्जो दे रही हूँ कि घर जो है वो मेंटेन होता जाए। और यहाँ पर मैंने ये धनिया भी रख दिया था इसके अंदर और सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। तो आसानी ये कि कुकिंग करते हुए ये मिल जाएगा मुझे, हर मसाले जो है वो साथ साथ मुझे मिल जाएंगे। तो बस ये सारे काम करने के साथ साथ बहुत सी यादें, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो जहन में चल रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये हो रही है कि अपने आप को जो है मसरूफ़ रखूं। और मसरूफ़ रखने के साथ साथ ये है कि काम भी अपने निमट जाते हैं और बाकी जो है याद तो अपनी जगह पर ही रहती है। कभी कभी ऐसा चौक के कमरे की तरफ जाती हूँ कि जैसे कहीं ज़ैनब की आवाज़ सी आ रही हो और मैं उसको एक लम्हे के लिए नहीं भूल पाती। सब मुझसे कहते हैं कि भूलें और सोग मनाना ख़त्म करें, तो ये कोई शौक़ थोड़ी है, वो तो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी और उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। कोई भी माँ मेरे ख़्याल से अपनी औलाद को नहीं भूल सकती, लेकिन जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसें हैं, तो हमें अपने रिश्तों को निभाते रिश्तों को देखना भी पड़ता है। और जो ज़िंदा हैं, लोग ज़िंदा हैं, उनको भी उनके भी सारे काम करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुल इबाद हैं और घर के काम हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये सब एक माँ के ऊपर ही है। कोई कितना भी कर दे, कोई कितना भी कह दे, लेकिन करना तो पड़ेगा। ज़िंदगी को तो लेके चलना ही है जब तक सांसें हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पराठे भी बनाने के लिए रख दिए थे और आज मेरा दिल चाह रहा था कि पराठा जो है चौरस बनाऊँ, चकोर बनाऊँ। अच्छा, कभी बनाया नहीं चकोर पराठा मैंने, लेकिन आज कोशिश कर रही थी कि बना लूँ, क्योंकि हम अम्मी के तरीक़े से बनाते हैं और हमारी अम्मी जो है वो परतों वाला पराठा बल वाला बनाती थी और बहुत सारे तरीक़े से बनाती थी वो। तो आज मैंने अम्मी के तरीक़े से तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने इस तरीक़े से सोचा आज ये बना दूँ, क्योंकि बच्चों को जो है अच्छा लगता है कि गोल शेप के अलावा भी कोई और शेप हो। तो बस इसी वजह से मैंने कोशिश की थी, लेकिन आटा जो है वो फ्रिज का था और ये थोड़ा पतला ही हो गया था।
तो इसी वजह से बस बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पराठों का जो आटा होता है ना वो थोड़ा चौकोर भी होना थोड़ा, क्योंकि पराठों का जो आटा होता है ना वो थोड़ा सख्त होना चाहिए। अच्छा, कोशिश कर रही थी कि चौकोर पराठा बन जाए, लेकिन वो गोल ही बन गया। तो बहरहाल ये है कि ज़ीशान भी आ गए थे और खाने का टाइम हो गया था। सोचा गरम गरम पराठे सर्व करूं उन लोगों को। तो बस यही कि गैस के भी जाने का हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि गर्मी में भी ये परेशानी अपनी जगह पर कायम है या सिर्फ हमारी ही तरफ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि गैस की भी एक टेंशन ही होती है। तो अल्लाह खैर करे कि अब सर्दी में क्या हाल होता है, क्योंकि गर्मी में तो बस ऐसा लगता है कि आई ही नहीं गर्मियाँ। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा वक्त आएगा। गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने कोशिश करके शेप तो दे दिया था चौरस पराठे का, चकोर का। अच्छा, मेरी छोटी सिस्टर थी जो मुझसे बड़ी थी, छोटी मतलब 2 बहनों से छोटी थी, वो बहुत अच्छे बनाती थी। जब हम उनके घर जाते थे तो वो चकोर पराठे बड़े अच्छे बनाती थी, क्योंकि उनके ससुराल में बनते थे, तो उन्होंने वहीं जाकर ही सीखे थे। बहुत अच्छे बनाती थी। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने ये चकोर बन कैसे जाते हैं। खैर, ये अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे बन ही गया, और बस दाल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि साथ साथ मैं भी इनके साथ बैठ के खा लूँ, तो बस ये कि इन लोगों को देने के बाद पहले ज़ीशान को दूँगी और फिर दोनों बच्चियों को, उसके बाद मैं भी इनके साथ बैठ के खा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ज़ीशान को रात को दिल चाह रहा था कि आम के शेक का, आम का ये शेक बना दिया था उनको मैंने। यही सारी रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी, आज ये कर लिए। तो कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी रूटीन है आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ज़ैनब के चैनल को भी ज़िंदा रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़ैनब के चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।